क्रियाकलाप 1.10। इस क्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया को दर्शाया गया है। द्विविस्थापन में हम दो अलग अलग सॉल्ट लेते हैं और फिर वह सॉल्ट अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। पहले का धन आयन दूसरे के ऋण आयन के साथ जुड़ जाता है और पहले वाले का ऋण आयन दूसरे सॉल्ट के धन आयन के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के लवणों की आवश्यकता है, जिससे हम अपना घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए हम एक बीकर में स्पैचुला की सहायता से सोडियम सल्फेट सॉल्ट को डालेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे। स्टिरर की सहायता से उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर इसी तरह दूसरे बीकर में बेरियम क्लोराइड का सॉल्ट डालेंगे और उसे भी पानी में स्टिरर की सहायता से अच्छी तरह से घोलकर अपना घोल तैयार कर लेंगे। हमने देखा है कि दोनों ही पदार्थ पानी में घुलनशील हैं। अब हम ड्रॉपर की सहायता से एक सॉल्ट के घोल को दूसरे में मिक्स करेंगे। इसमें हम बेरियम क्लोराइड के घोल को ड्रॉपर की मदद से सोडियम सल्फेट के घोल में डालना शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, आपको इसमें सफ़ेद धुआं दिखाई दे रहा है, जो कि बेरियम सल्फेट नाम का पदार्थ बनेगा, जो कि पानी में कम घुलनशील होगा और यह द्विविस्थापन की अभिक्रिया के कारण हो रहा है। कुछ समय तक बीकर को ऐसे ही रहने दीजिए तो बेरियम सल्फेट का पदार्थ बीकर के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। किसी भी पदार्थ का किसी अभिक्रिया में नीचे इकट्ठा हो जाना अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है और नीचे इकट्ठे हुए पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। उपचयन व अपचयन। कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गर्म करने पर कॉपर प्लस जल। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब किसी अभिक्रिया में या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। संक्षारण। लोहे की नई नई वस्तुएं आपने देखी होंगी। लोहे की नई वस्तुएं कितनी चमकदार होती हैं, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसके ऊपर एक ब्राउन से रेड कलर की रेड लालिमा युक्त एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं लोहे के ऊपर जंग लगना या संक्षारण। ये जंग क्यों लगता है? क्योंकि जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है और उस उपचयन की वजह से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, या हम कहते हैं कि लोहा संक्षारित हो जाता है।
संक्षारण हमें और भी कई धातुओं में देखने को मिलता है, जैसे कि चांदी में, तांबे में और कांसे में। विकृत गंधिता। तेल या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं और विकृत गंधिता उत्पन्न होती है। विकृत गंधिता का मतलब है कि उन पदार्थों की, उन तैलीय पदार्थों की गंध और उनका टेस्ट खराब हो जाता है, तो इसे कहा जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जो भी हमारे तैलीय पदार्थ हैं वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए जो भी फूड पैकेट्स आते हैं या जो भी बाहर से खाने का सामान आता है उसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में से जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं वो फूले हुए होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोकती है ताकि उसमें उपस्थित चिप्स का विकृत गंधिता का प्रक्रम ना हो पाए। इसी तरीके से विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम अपने खाद्य पदार्थों को बिल्कुल एयर टाइट बॉक्सेस में भी रख सकते हैं या उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला सकते हैं ताकि वो हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए और विकृत गंधिता ना हो पाए।